आज मैं आप लोगों को लाइंस एंड एंगल का एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ऐसा समझाऊंगा कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ये फिगर आपको दिया हुआ है, ए बी पैरेलल है सी डी के। इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपको दिखाना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए x का वैल्यू यहाँ ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है आपको, ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री। तो x प्लस 50, देखिए y इज इक्वल टू, इसमें y इज इक्वल टू हो जाएगा 130 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये वर्टिकली ओपोजिट एंगल, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स है, इसलिए y का वैल्यू 130 डिग्री होगा। अगर आप देखें x का वैल्यू निकालना है तो y का वैल्यू 130 डिग्री, तो x का वैल्यू भी 130 डिग्री होगा। x का वैल्यू भी 130 डिग्री कैसे होगा, क्यों होगा? y का वैल्यू तो 130 डिग्री मिल गया, ठीक है। इसको फर्स्ट नंबर इक्वेशन आप मान लीजिए। फिर देखिए x प्लस 50, x प्लस 50 ये आपको 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है, ये दोनों लीनियर पेयर है, इसलिए 180 डिग्री होगा। तो इससे आपको x का वैल्यू मिलता है 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये देखिए 130 डिग्री x भी है और y भी है। इसका मतलब क्या है? इसको सेकंड नंबर दे दीजिए इक्वेशन, इसको सेकंड नंबर इक्वेशन दे दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या पता लगता है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको मिल रहा है x इज इक्वल टू वाई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको मिल रहा है x इज इक्वल टू वाई, जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। Therefore AB is parallel to CD, इसलिए AB CD के पैरेलल होगा, ठीक है। किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ताकि हम आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर सकें और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये फिगर देखिए, AB पैरेलल CD के है और CD पैरेलल AB के है, AB पैरेलल CD के है और CD पैरेलल AB के है। तो आपको लिखना होगा AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD एंड और क्या, CD इज पैरेलल टू EF। ये CD EF के पैरेलल है, CD पैरेलल है EF के। फिर क्या है, AB पैरेलल है EF के, AB पैरेलल है EF के। ये हम लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि लाइंस पैरेलल टू सेम पेयर लाइन, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, देखिए CD लाइन के पैरेलल AB भी है और EF भी है। AB और EF दोनों ही CD लाइन के पैरेलल है। तो सिंस लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये आपको लिप्स पर होना चाहिए क्या, कि लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट AB इज पैरेलल टू EF, AB इज पैरेलल टू EF, AB EF के पैरेलल हो गया। फिर देखिए x इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, ये देखिए x और ये z इक्वल होगा, x इज इक्वल टू z, क्योंकि दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है,
दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा। ए बी पैरेलल टू ई एफ और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर दोनों इक्वल होगा, है ना। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स देन ऑब्वियसली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दैट इज व्हाई x is equal to z, x and z are alternate interior to each other, that is why now you see दोनों x plus y, अभी ये x plus y कोई इंटीरियर एंगल हुआ, x इक्वल टू जी है जेड, ये हमारे पास हो गया, इसको आप एक नंबर इक्वेशन कह सकते हैं। दूसरी बात x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिस इज ट्रांसवर्सल, सो अलाइड एंगल और यू कैन से कोई इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होता है ना। तो हम इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल आप रीजन में लिख दीजिए, को इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, ये दोनों कोई इंटीरियर एंगल है, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आपको पता है कि x इक्वल है z के, तो यहीं से हमको मिल रहा है कि x के जगह पर हम z लिख देंगे, तो z प्लस वाई 180 डिग्री हो जाएगा। z प्लस वाई, ये z प्लस वाई 180 डिग्री, इसलिए कि y और z का रेशियो हमारे पास है, इसका मतलब है y प्लस जेड 180 डिग्री हुआ। तो अब हम सम ऑफ रेशियो हमारे पास कितना हो गया, ये रेशियो है 3 और 7 के रेशियो में है, तो हम निकाल सकते हैं सम ऑफ रेशियो क्या होगा। सम ऑफ रेशियो ये होगा 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 10 हो गया, 3 प्लस 7 10 हो गया, इसलिए y देखिए y इज टू 7 माने y 3 के रेशियो में है, इसलिए y का जो मेजरमेंट होगा देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 एंड सम ऑफ द रेशियो 10, 3/10, और ये y प्लस जेड 180 डिग्री है इंटू 180 डिग्री, तो 0 से 0 कट गया, 18 3 जा 54 डिग्री y का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू आपको 54 डिग्री मिल गया। तो x प्लस वाई 180 डिग्री है, या तो y तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे भी निकाल सकते हैं या वहां पर रख के भी निकाल सकते हैं, जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं z का वैल्यू। तो z का वैल्यू 7 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10 इंटू 180, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 18 7 जा 126 डिग्री मिल गया आपको z का वैल्यू मिल गया 126 डिग्री और x इक्वल है z के बराबर, देयरफॉर हमको x का वैल्यू 126 डिग्री होगा, क्योंकि हमने देखा है x इक्वल टू z। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ें तो इन फिगर ए बी, इन फिगर देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी है, इस फिगर में ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो और क्या ई एफ परपेंडिकुलर सी डी पर है, ये देखिए ई एफ सी डी पर यहाँ परपेंडिकुलर है बेटा, तो जी ई डी देखिए जी ई डी ये एंगल GED 126 डिग्री ये आपको दिया हुआ है, तब आपको क्या निकालना है, AGE यहाँ ये एंगल निकालना है, ये AGE निकालना है, तो AGE क्या होगा, एंगल AGE देखिए आपको AB और CD पैरेलल है और GE ट्रांसवर्सल है, ध्यान से देखिए AB पैरेलल CD के, आप लिख सकते हैं AB पैरेलल CD के और GE ट्रांसवर्सल, AB पैरेलल C के और GE ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AGE और GED ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए
ये दोनों इक्वल होंगे, ए जी ई इक्वल टू जी ई डी बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए ये दोनों इक्वल है, ए जी ई इक्वल टू जी ई डी। ठीक है, देयरफॉर एंगल ए जी ई का वैल्यू आपको मिल गया 126 डिग्री। ए जी ई का वैल्यू आपको मिल गया 126 डिग्री। ये इतना आपको समझ में आया है। ए जी ई मैंने निकाला है। अब जी ई एफ चाहिए, जी ई एफ यानी ये एंगल आपको चाहिए। तो इसके लिए देखिए, जी ई डी एंगल में से एफ ई डी को माइनस कर देंगे। एफ ई डी एंगल एफ ई डी, देखिए एंगल एफ ई डी ये होगा 90 डिग्री। क्यों हो गया बेटा? क्योंकि ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी है, बिकॉज ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर, इसीलिए होगा। तो देखिए, आपको निकालना है जी ई एफ, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। जी ई डी 126 डिग्री है और ये है 90 डिग्री। 126 में 90 को माइनस करेंगे तो आपको 36 डिग्री मिल जाएगा। तो हमने जी ई एफ को भी निकाल करके दिखाया है। अब आपको एफ जी ई निकालने की ज़रूरत है। एफ जी ई, देखिए एफ जी ई और ए जी ई लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो लिखेंगे एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई ये होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? मेंशन कर देंगे, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, इसके कारण होगा। तो देखिए भाई, एफ जी ई तो आपको निकालना है। तो एंगल एफ जी ई प्लस ए जी ई निकाल चुके हैं 126 डिग्री बेटा, 126 डिग्री निकाल चुके हैं ए जी ई, ये इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एफ जी ई, एंगल एफ जी ई ये क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। 180 में से 126 को माइनस करेंगे तो आपको पता है कि ये 54 डिग्री होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।